नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि 5 साल सत्ता सुख भोगने के बाद अब क्या होगा। कुछ लोगों को टिकट का भी दर्द हो रहा है, टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कुछ लोग अपने आप में आश्वस्त हैं क्योंकि मैंने काम ही इतना किया है तो पार्टी टिकट तो क्या, हम दोबारा जीतेंगे भी। इस तरह के भी लोग आश्वस्त हैं और हमारी यात्रा भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में हम लोग पहुंचे रुपौली विधानसभा, जहां के विधायिका हैं बीमा भारती जी। बीमा भारती जी के कार्यों से वहां की जनता इतने खुश नजर आए, उन्होंने कहा 2000 ईस्वी से उन्हें विधायक बना रहे हैं और फिर बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने विकास ही नहीं, विकास के अलावा हर लोगों के सुख दुख में हर समय साथ दिया। चाहे पटना इलाज कराने के लिए जाना हो किसी मरीज को, उनका साथ मिलता है। गरीब लोग बाढ़ में परेशान हैं, उनका साथ मिलता है। इस कोरोना काल में भी उनका कार्य देखकर हम लोग इतने आश्चर्य हो गए कि इतना अच्छा कार्य तो उम्मीद नहीं करते थे विधायक से, और इतना सुंदर, इतने अच्छे ढंग से इन्होंने कार्य किया। इनकी अगर विकास की बात करें तो यहाँ वहाँ की जनता इन्हें विकास पुरुष भी कहती है। सड़कों का जाल बिछा रखा है, छोटे छोटे पुल पुलिया का जाल बिछा रखा है। इतने सारे कार्य किए हैं कि मेरे मुंह से बोलना अच्छा नहीं लगता। तो हम इस तमाम मुद्दे पर विधायिका एवं वर्तमान मंत्री से ही बात करेंगे कि मैडम आखिर आपने क्या कर दिया रुपौली के लिए, जो जनता आपको विकास पुरुष कहती है। मैडम, विकास पुरुष क्यों कहती है जनता आपको? ऐसा क्या कर दिया आपने रुपौली के लिए? जब से हमने रुपौली विधानसभा की जनता ने मुझे आशीर्वाद दे करके विधानसभा भेजने का काम किया है, 2000 से लगातार मुझे रुपौली का जनता का आशीर्वाद मिलते आ रहा है। और हमने जिस उम्मीद से उन्होंने मुझे विधायक बना करके सदन भेजने का काम कर रही है, और उसके विश्वास पर हम एक कदम भी पीछे नहीं हटे और हर समय विकास के ही कार्य में हम हर समय लगे रहते हैं। और जो भी पुल हो, सड़क हो, हमने रुपौली में सड़क का जाल बिछाने का काम किया। कितने सड़क बनाए हुए, कितने किलोमीटर लगभग? कुछ लगभग में, कोई एक्यूरेट नहीं चाहिए मुझे, लगभग में कितना किलोमीटर बना होगा? दर्जनों की 100 से 200 सड़क, 200 किलोमीटर के लगभग सड़क का निर्माण हुआ। एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। लगभग बात कर रहे हैं हम लगभग की, कोई एक्यूरेट नहीं, लगभग 200 किलोमीटर सड़क बनाने का उपलब्धि है। पुल पुलिया कितना होगा मैडम? पुल हमने जो है अभी तक में पुल जो है अपने विधानसभा में हमने 12 पुल बना चुके। 12 पुल, ये भी एक उपलब्धि में से एक है। इसके अलावा मैडम बड़े बड़े कार्य और जो है हम अपने क्षेत्र में पावर ग्रिड जो है, कितने पावर ग्रिड का निर्माण हुआ? पावर ग्रिड जो अपने विधानसभा में 4 पावर ग्रिड बनाने का काम किया है अपने रुपौली विधानसभा में। इसके अलावा और अनेकों सड़क का पुल पुलिया तो बना ही दिए हैं। पावर ग्रिड का काम, कोई हॉस्पिटल आपके द्वारा बनाया गया जो है कि हॉस्पिटल का हमने कार्य किया है, जो कि हॉस्पिटल का काफी कठिनाई होती थी रुपौली में। हमने तीनों ब्लॉक में हॉस्पिटल का भवन के लिए हमने अपना विधायक कोष से भी देने, विधायक कोष से तीनों प्रखंड में हॉस्पिटल निर्माण के लिए मैंने भवन बनवाया, पूरा किए हैं दुरुस्त। हम अपने जो है इलाका में, मेरे विधानसभा में जो हॉस्पिटल है जो जर्जर स्थिति में था, उसको हम दुरुस्त किए। कोई शिक्षा के लिए स्कूल वगैरह कहीं बना? हाँ, स्कूल में भी अपने विधायक योजना से भी, चाहे हाई स्कूल हो चाहे कोई भी, वहाँ पर हम अपने विधायक योजना से पैसा देने का काम किया है। वहाँ विद्यालय हम अपने पैसा योजना से बनाने का काम किया। विधायक के फंड से या अन्य योजना लाकर विद्यालय निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण का भी कार्य कराया है। इसके अलावा रोजगार के लिए कुछ, मनरेगा से संबंधित लोगों के लिए कुछ कार्य? रोजगार के लिए हमारे जितने भी मजदूर क्लास के लोग हैं, उनके लिए सरकार जो है कि मनरेगा के तहत उसको रोजगार दिया जा रहा है। अब जो जितना पलायन करते थे बाहर में, उतना पलायन नहीं हो रहा। पलायन की स्थिति कम हो गई है। जो बाहर मजदूर पलायन के लिए जाते थे रुपौली विधानसभा से लोग, उनका जाना कम हो गया है। मैडम, कोरोना काल आया, देश में भयावह स्थिति था। उस कोरोना काल में आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए मुख्य रूप से? कोरोना
काल में जो है कि हमारे जो मजदूर जो बाहर से चल के आए थे पंजाब से, और सभी को स्कूल में रखा गया था, उसका सारा सुविधा सरकार के तरफ से दिया गया। हम अपने तरफ से भी मास्क कितने मास्क वितरण हुआ होगा लगभग? जो है कि कम से कम हम 1 लाख 40-50 लाख जो है 40-50 हजार मास्क। हाँ। 40-50 हजार मास्क का वितरण किया गया। सैनिटाइजर भी किए हैं, साबुन भी क्या होगा? साबुन भी किए हैं, साबुन सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया। सूखा राशन भी दिया गया। सूखा राशन आपके द्वारा जो बाहर मजदूर फंसे थे, कुछ ऐसे मजदूर को आपके द्वारा पर्सनल फंड से कुछ पैसा भेजने का भी कार्य किया गया होगा? हाँ, हमने किया है। जितना हमसे बन पाया, जो बाहर फंसे मजदूर थे उनको कुछ न कुछ रकम देकर उनको मदद करने का भी काम किया गया है। इस बार मैडम पुनः जीत के आती हैं आप, तो क्या करेंगे रुपौली के लिए? क्या बदलना चाहेंगे रुपौली के? जो विकास अधूरा पड़ा हुआ है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। कोई ऐसा योजना जो कि ऐसा कर दे पूरा जिंदगी याद करे हमें रुपौली की जनता। डिग्री कॉलेज का रुपौली में बनवाना चाह रहे हैं माननीय। डिग्री कॉलेज का निर्माण रुपौली में करवाना चाह रहे हैं, और इस बार विधानसभा के 5 साल के कार्यकाल में रुपौली में डिग्री कॉलेज होगा। ये मेरा आश्वासन ही नहीं, वादा है। और कुछ? और जो है कि हम अपने विधानसभा में माननीय और कुछ वहाँ पे विकास करने की इच्छा हो? मेरा जो है रुपौली विधानसभा में जो जनता का जो मांग है उस पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किए हैं। वहाँ पर ब्लॉक का जरूरत है रुपौली में, जो कि 42 पंचायत का या 3 प्रखंड है और 42 पंचायत है हमारा विधानसभा में, और उसमें ब्लॉक का कमी है। तो ब्लॉक के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है। अपने विधानसभा में 3 ब्लॉक हमको बनाना है। महानपुर बनाना है, अकबरपुर बनाना है, ब्लॉक जो है कि हम लोग टीकापट्टी जो ब्लॉक है वो भी बनाने 3 ब्लॉक का निर्माण कराएंगे, क्योंकि पंचायत एक प्रखंड में इतने ज्यादा हैं, लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान कराने में बहुत कठिनाई होती है, इसलिए 3 ब्लॉक का निर्माण कराना है। इसके लिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष से बात हो चुकी है, और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बार सरकार में आते ही आपके द्वारा दिया गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। और कुछ चीनी मिल वगैरह कुछ? हमारे जो चीनी मिल है बनवनखी का, हाँ। वहाँ पर जो है कि पूरे सीमांचल में एक जो है कि चीनी मिल था जो कि बंद पड़ा हुआ था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कह करके वह चीनी मिल का स्टार्ट करने के लिए उनका आदेश भी हो गया है, और उम्मीद है इलेक्शन के बाद स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट इधर है जो है कि 3-4 दिन के अंदर भूमि पूजन चीनी मिल का उद्घाटन, ये बहुत बड़ा बात है। रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा स्कोप है कि वहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसे का अनुमति मिल चुकी है। कार्य प्रारंभ है, 3 से 4 दिनों में उद्घाटन होना है। सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कहा जाए तो रुपौली विधानसभा का चीनी मिल है, जो कि माननीय विधायिका एवं मंत्री के द्वारा चीनी मिल का चालू करवाने में इनका श्रेय बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कुछ और करना चाहेंगी? विकास हो ही रहा है। सरकार किसकी बनेगी? माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में विकास हो रहा है, और एनडीए का सरकार जो है कि एकदम फुल बहुमत में बनने जा रहा है बिहार में। कौन सीएम बनेंगे आपके साथ? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सीएम बनेंगे। सीएम बनेंगे। चिराग जी कहते हैं कोई विकास नहीं किया नीतीश जी ने। विरोधी का बोलना काम है और सरकार का काम करना है, इसलिए सरकार का काम अनेकों हुआ है। इसलिए विरोधी कितना ही चिल्लाए, कितना ही कुछ बोले, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का बिहार में सरकार बनेगा, नीतीश कुमार जी का एनडीए का सरकार मजबूती के साथ बिहार में बने जा रहा है। बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार सीएम होंगे, क्योंकि वो एक विकास पुरुष है, और रुपौली की जनता की आवाज बनकर 5वीं बार बिहार विधानसभा में गरजने के लिए तैयार रहेंगे। और रुपौली की जनता की आवाज, रुपौली की जनता की आवाज छोटे हो या बड़े तमाम मुद्दे को लेकर बिहार के विधानसभा में गरजेंगे, और वहां का विकास करना मेरा एक लक्ष्य होगा। ये कहना है वर्तमान में मंत्री एवं वर्तमान विधायिका रुपौली बीमा भारती जी का। नमस्कार, धन्यवाद।